गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम हिंदी लेंगे बेटा। तो देखिए, हिंदी में एक लास्ट चैप्टर बचा है, शिष्टाचार की बातें। ठीक है, देखिए, हमारे व्यवहार की दूसरे लोग सराहना करते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है उसे ही शिष्टाचार कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी हम काम करें उसके लिए जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारी सराहना करते हैं, तो उस व्यवहार को हम बोलते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार मनुष्य का आचरण होता है जो सामान्य समाज द्वारा स्वीकृत होता है। शिष्टाचार का मतलब होता है इंसान के द्वारा किया गया आचरण। वो जो भी करता है, जो भी बोलता है, जो भी करता है, उठता है, बैठता है, कैसे कपड़े पहनता है, ये सारी चीजें जो है वह समाज द्वारा स्वीकृत हो, मतलब समाज उसको स्वीकार कर ले कि हाँ ये इंसान अच्छा है। तो वो जो मनुष्य कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा? शिष्टाचारी। एक शिष्ट व्यक्ति सदैव शिष्टाचार का पालन करता है। वह सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि सभी लोग उसके व्यवहार की प्रशंसा करें। ठीक है, हमारे देश में शिष्टाचार का बड़ा महत्व है। यहाँ अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने नियमों से शिष्टाचार का पालन करते हैं। सबका अपना अपना नियम होता है। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। तो सब अपने अपने शिष्टाचारों का पालन करते हैं। मनुष्य को सभी प्राणियों को सर्वोपरि माना गया है। मनुष्य को सभी प्राणियों में, सभी प्राणी मतलब जीव जंतु ये सब जो है, इन सब में जो सबसे बड़े होते हैं वो कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। अपनी बौद्धिक शक्तियों के कारण ही मनुष्य इस प्रगति कर पाया है। मतलब उनकी जो बौद्धिक शक्ति होती है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है, उनके द्वारा ही वह प्रगति करते हैं। मनुष्य से ये आशा की जाती है कि वह शिष्ट बने और शिष्टाचारी नियमों का पालन करे। सबको हम यही बोलते हैं, आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते हैं अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। दुनिया भी यही बोलती है अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। तो हमें शिष्टाचार की पालना करनी चाहिए। तो देखो, शिष्टाचार की बातें कौन कौन सी होती है? अपने से बड़ों से बात करते समय बड़ी मधुरता से बोले। ठीक है, इसमें जो ये दिया हुआ है अपने से बड़ों से बात करते हुए, तो मेरे हिसाब से तो आप अपनों से क्या किसी से भी बात करो तो मधुरता से बोलना चाहिए। इसमें ये दिया हुआ है कि आप जो आपसे बड़े हैं आप उनसे बात करते हो तो मधुर बात करो, मीठा बात करो। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे मीठा बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। पागल है, कुत्ता है, ये वो है, इस तरह के जो अपन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए। वार्तालाप में अच्छी और विनम्र भाषा का प्रयोग करें। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें। जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना। हमेशा बोलती हूँ ना कि जब 2 मैडम बात कर रही हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के सामने सीना तान कर नहीं चलना चाहिए। जो अपन से बड़े होते हैं ना, उनके सामने अकड़ के नहीं चलना चाहिए, सीधा तान के नहीं चलना चाहिए। जब भी कोई बुलाए तो हाँ जी बोलना चाहिए। जी आया, आया साहब, ऐसे सम्मानित वर्ड जो होते हैं ना उनका यूज़ करना चाहिए। हाँ जी, आया जी, साहब आया, आया श्रीमान, इस तरह से वर्ड को यूज़ करना चाहिए। बड़ों द्वारा कुशल प्रेम पूछने पर नम्र भाव से आपकी कृपा है ऐसा जवाब देना चाहिए, है ना। कोई भी आपसे पूछे कि कैसे हो तो नम्रता से जवाब देना चाहिए, बस भोलेनाथ की कृपा है, अच्छा है, सब बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है। इस तरह के वर्ड यूज़ करके उनको सम्मानित करना चाहिए। कक्षा में शिक्षक महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर खड़े होकर देना चाहिए। हमेशा बोलती हूँ ना मैं कि कभी कुछ भी पूछूं तो हमेशा खड़े होकर जवाब देना चाहिए, है ना। तो जब क्लास में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है और वो कुछ पूछता है तो हमेशा खड़े होकर जवाब देना चाहिए। दूसरों की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए और अगर आपको चाहिए तो पूछ कर लेनी चाहिए, है ना। अनुमति के बिना किसी के घर में या कमरे में नहीं जाना चाहिए। बोलती हूँ हमेशा कि जब भी अंदर आओ क्लास में पूछ के आओ, या घर पे भी कभी आप पापा मम्मी के कमरे में जाते हो, पापा मम्मी अंदर बैठे हैं, या भैया भाभी के कमरे में जाते हो, चाचा चाची के कमरे में जाते हो, तो हमेशा नॉक करके जाना चाहिए, पूछ के जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह के जो अनुशासन है वो मानने चाहिए। आगे, बड़ों से कोई वस्तु या उपहार मिलता है तो सर झुकाकर स्वीकार करते हुए धन्यवाद देना चाहिए, है ना। बताया था मैंने कि जब भी कोई गिफ्ट देता है तो उसे थैंक यू बोलते हैं। जब आप बड़ों की किसी बात से असंतुष्ट हैं तो मधुर शब्दों में नम्र भाव में अपनी बात कहनी चाहिए। मतलब क्या होता है ना, कितनी बार होता है कि बड़े भी कुछ गलत करते हैं, है ना,
हमेशा ये नहीं होता है कि छोटे ही गलत करते, कभी कभी क्या होता है बड़े भी कुछ गलत करते हैं। तो हमेशा उनसे लड़ना नहीं चाहिए, प्यार से उनको बताना चाहिए कि मम्मा मुझे ये आपकी ये वाली बात सही नहीं लगी, और ना ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, है ना। बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह से जब हम ना पालन करते हैं इन सारे शिष्टाचारों का तो हम सबको प्यारे लगते हैं और ऐसे बालक ही जीवन में अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अच्छे से इसको रीड करो, समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ी देर में इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, डेट डाल के अच्छे से अच्छी राइटिंग में वर्क करना है। ठीक है बच्चा, बाय, टेक केयर।